हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है श्वसन के ऊपर, जो कि वीडियो पार्ट 2 है। इसके वीडियो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था श्वसन की परिभाषा और श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार से होता है और विभिन्न जीवों में श्वसन के अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर के वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला नंबर 1 पर होता है आपका वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि वायवीय श्वसन यानी कि वायु, ऑक्सीजन का होना महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। और नंबर 2 पर आता है अवायवीय श्वसन, जिसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 पर हम बात करते हैं वायवीय श्वसन के बारे में। वायवीय श्वसन क्या होता है? तो दोस्तों, जो वायवीय श्वसन होता है यहाँ पर आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन भोजन को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है भोजन के रूप में उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, जो कि टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है छोटा सा, उसको आप ध्यान से देखिए। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये हमारे ग्लूकोज का सूत्र है और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो ये बनेगा 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मॉलिक्यूल जल का। ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे और टूट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 38 एटीपी या फिर हम कह सकते हैं 673 किलो कैलोरी का ऊर्जा। ठीक है, ग्लूकोज जब टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होगा और हमारे शरीर को मिलेगा 38 एटीपी या फिर 673 किलो कैलोरी का ऊर्जा। ठीक है, अब हम नंबर 2 पर बात करें, अगर अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इस क्रिया को किंडवन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, किंडवन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, श्वसन में जो भोज्य पदार्थ होता है, श्वसन जो होता है वहां पर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो अनऑक्सी श्वसन में जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो केवल आंशिक रूप में ही होता है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होता है वो पूरी तरह टूट नहीं पाता है, केवल कुछ भाग ही टूटते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ होता है वो 5% भाग ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत ऑक्सी श्वसन के। ऑक्सी श्वसन में क्या हुआ था कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो 38 एटीपी मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमें केवल 27 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि 2 एटीपी लगभग हम कह सकते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन है उसे देख लेते हैं। ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीकरण करेगा इसका और बनेगा एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और बनेगा हमारा 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में, हमें प्राप्त होगी, हमारे शरीर को प्राप्त होगा 37 किलो कैलोरी का ऊर्जा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं
ठीक है, पुशअप मारने लगते हैं तो हमारे शरीर की जो नसें होती है वो मुड़ने लगती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में थकान होने लगता है, तो वहाँ पर फैट जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो कुछ समय हम रिलैक्सेशन यानी कि कुछ समय हम आराम जब करते हैं, एक्सरसाइज को करना बंद कर देते हैं, तो 10-5 मिनट के बाद ये होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो ब्लड के साथ हमारे लीवर के पास पहुंचता है। ठीक है, वहां से वो फिर से ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है और उसका जाकर के ऑक्सीकरण होता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अनाक्सी या फिर अवायवीय ऑक्सीकरण में पायरुविक अम्ल जो होता है वो NAD का और 2H हाइड्रोजन आयन में को वापस लेकर के रेखित पेशी कोशिकाओं में अधिकांश परजीवी जंतु जैसे कि फीका कृमि हम कर सकते हैं और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। जो अनाक्सीय श्वसन होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। इष्ट या जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य से बाहर होने वाली अवायवीय ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं। जो हमारे इष्ट होते हैं और जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य के बाहर जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन या अवायवीय ऑक्सीकरण या फिर किण्वन के नाम से जानते हैं। किण्वन निम्न प्रकार का होता है। किण्वन आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एल्कोहलिक किण्वन, दूसरा होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है कि जो इष्ट होते हैं ये कुछ जीवाणुओं में पायरुविक अम्ल से इथाइल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो पायरुविक अम्ल के साथ क्रिया करके आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा C3COOH एक फार्मूला है, ये आपका पायरुविक अम्ल के साथ मिल करके डिहाइड्रोजिनेस करेगा और बनाएगा एसिटिल एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। फिर वहाँ पर जो एसिटिल एल्डिहाइड होता है वो आपके जो हमने आपको बताया था और ऑक्सी श्वसन में 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस H आयन जो प्राप्त हुआ था उसका होगा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, वहां से प्राप्त होगा इथेल अल्कोहल और NAD प्लस आयन। फिर इसके बाद लैक्टिक अम्ल की किण्वन जो होती है वो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को कुछ जीवाणु जैसे कि लैक्टिक एसिडी तथा एसिडी लैक्टोज द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है। जो जीवाणु होते हैं दूध में पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, उनमें लैक्टिक एसिडी द्वारा या फिर एसिडी लैक्टिस द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है दूध को, जिससे कि दूध जो होता है वो खट्टा आने लगता है, खट्टा हो जाता है। यह प्रक्रिया लैक्टिक अम्ल किण्वन कहलाती है। लैक्टिक अम्ल किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 आपको हम बता दें, लैक्टोज शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज बनते हैं। जो लैक्टोज शर्करा होती है उसका जल अपघटन जब होता है तो ग्लूकोज और लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ओके, फिर उसके बाद नंबर 2 पर होता है हेक्सोज शर्करा या फिर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जो हेक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। हेक्टोज शर्करा को हम C3H4O3 से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में तो बनल आपका लैक्टोज शर्करा, और इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशी कोशिका में जब रिएक्शन हुआ तो यह C3H6O3 में बदल गया और 2 मॉलिक्यूल ATP का हमें प्राप्त हुआ। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।